यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। मेरे जीने का सहारा है। इसकी जगमग ज्योति से, इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण। बड़ा है कौन छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। धर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा होता है। धर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा होता है। माँ की ममता एक समान, माँ की ममता एक समान, माँ का जग ये दुलारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। माया मोह के चक्कर में डूबा है ये इंसान। मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा है ये इंसान। सद्बुद्धि दे ममता मई माँ, सबको लाल कमल भगवान। सद्बुद्धि दे ममता मई माँ, सबको लाल कमल भगवान। नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, यही हमारा नारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। आपको जो पुष्प मिला है उसको अपनी गोद में रख लीजिए। गोद में रखने के बाद फिर आराम से ताली बजाइए। जब यहाँ से जाने का समय होगा तो आकर के यहाँ व्यास मंच से भगवान को अर्पित कर देंगे। वास्तव में इस धरती पर यदि दुख है तो दुख का सिर्फ एक कारण है और वो है अज्ञानता। वास्तव में यदि हमारे जीवन में ज्ञान हो, यदि हमारे जीवन में तप हो, तो हमारे जीवन में कष्ट कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए प्रज्ञा पुराण में वो ज्ञान छिपा है। प्रज्ञा पुराण में वो दिव्यता है जो हमारे जीवन के कष्टों को उखाड़ करके फेंक सकती है और हमारे जीवन में पुनः
सुख शांति की स्थापना हो सकती है। इसलिए इस धरती पर दुख का कारण कोई नहीं, बस है अज्ञान। इस धरती पर दुख का कारण कोई नहीं, बस है अज्ञान। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलावे प्रज्ञा पुराण। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलावे प्रज्ञा पुराण। इसके श्रवण से जन जीवन की, इसके श्रवण से जन जीवन की बदली विचारधारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण कुछ गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण कुछ गुरु जी को प्यारा है। मेरे हीरे का सहारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण कुछ गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए वंदनीय माता जी की, बोलिए कलश देवता की। आइए अब हम सभी कथा की ओर आगे बढ़ें। वास्तव में यदि गहराई से चिंतन करें तो कोई भी कथा हो, उसके माध्यम से हम अपने जीवन की व्यथा दूर करते हैं। चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो भागवत की कथा हो, चाहे वो भगवत गीता पे प्रवचन हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, हमारे विचार पवित्र हों और हम अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। आज यहां हम सभी कथा के माध्यम से चिंतन करने के लिए उपस्थित हैं, मंथन करने के लिए उपस्थित हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब जब मंथन किया जाता है तो निश्चित रूप से कुछ विशेष रत्न हमें प्राप्त होते हैं। जब हम किसी पांडाल में बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं तो वास्तव में हम एक ऐसे दर्पण के सामने बैठते हैं जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, निहारते हैं और उसमें देख करके हम खुद का मूल्यांकन करते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति कहीं जाने से पहले स्नान के पश्चात कुछ क्षण के लिए दर्पण के सामने बैठता है, अपने चेहरे को सजाता है, अपने बाल ठीक करता है, बस उसी तरीके से कथा भी एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने बैठ करके हम खुद को ठीक कर सकते हैं, खुद को सजा सकते हैं, खुद को संवार सकते हैं। दर्पण के सामने बैठने पर यदि हमारे चेहरे पर कहीं दाग होता है तो हम उस दाग को हटाने का प्रयत्न करते हैं
दिक्कत की बात यह है कि कथा के दर्पण के सामने जब हम बैठते हैं, कथा रूपी दर्पण जब हमारे सामने होता है और उसमें जब हम अपने आप को निहारते हैं और निहारने में मुझे ये मिल जाए कि हमारे यहां कहां दाग लगा है, तो हम जानने के पश्चात भी उस दाग को छुड़ाने का प्रयत्न नहीं करते। किसी ने पूछा कि महाराज, आज के समय में न जाने कितनी कथाएं होती हैं और आजकल की कथाओं में हजारों लाखों की संख्या में श्रोताओं की उपस्थिति होती है, उसके बाद भी मनुष्य की स्थिति, उसके बाद भी समाज की मनः स्थिति, उसके बाद भी लोगों के विचार सन्मार्ग की ओर क्यों नहीं जाते, सद्विचार की ओर क्यों नहीं जाते? तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भैया, यह संभव है कि आज के समय में कथाएं बहुत होती हैं और यह भी संभव है कि उन कथाओं में हजारों लाखों की संख्या में श्रोता उपस्थित होते हैं, फिर भी यदि परिवर्तन नहीं होता तो कहीं न कहीं कथा वक्ता में चूक रह जाती है और कहीं न कहीं कथा के श्रोताओं में चूक रह जाती है। कथा में कमी नहीं है। यही कथा किसी रत्नाकर नाम के व्यक्ति ने सुना था तो उसका जीवन बदल गया और वो वाल्मीकि जैसे संत के रूप में उभर करके आया। यही कथा एक दासी के पुत्र ने सुनी और उसका जीवन बदल गया, वो भगवान नारद के रूप में प्रकट हुआ। और यही कथा जो महाराज परीक्षित ने सुनी तो उन्हें मात्र 7 दिनों में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो यह निष्कर्ष निकल करके आया कि कहीं न कहीं कथा वक्ता में खोट रह जाती है और कहीं न कहीं कथा के श्रोताओं में खोट रह जाती है। भाइयों बहनों, ये इसलिए होता है क्योंकि न आज के समय में शुकदेव जैसे वक्ता रह गए और न आज के समय में परीक्षित जैसे श्रोता रह गए। यदि श्रोताओं के अंदर राजा परीक्षित के जैसा समर्पण हो कथा के प्रति, तो आज भी कथा में वो सामर्थ्य है कि ये कथा 7 दिन में आपको मोक्ष दिला सकती है। और मजे की बात यह है कि यदि आज के वक्ता के अंदर शुकदेव जैसा गुण होता तो निश्चित रूप से उनके वाणी में, उनके शब्दों में वो तेज होता कि वो व्यक्ति के जीवन को बदलता हुआ चला जाता और इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण बन जाता। पर वास्तव में शुकदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता बनना बड़ा ही मुश्किल दिख पड़ता है। यही वजह है कि इतनी कथाएं होने के बाद भी हम सभी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते, हम सभी अपने जीवन को नई दिशा नहीं दे पाते। भागवत में यह कथा आती है, महाराज परीक्षित ने जब यह सुना कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने आप को कथा के लिए समर्पित कर दिया। गहराई से चिंतन करके देखिए, यदि आपको यह पता चल जाए कि रविवार के दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो भैया विचार करके देखना, आप एक पल भी यहां शांति से बैठ नहीं पाओगे।
जिस व्यक्ति को यह पता हो कि उसकी मृत्यु आने वाली है और उसके बावजूद भी वो चैन से अपने स्थान पर बैठ करके कथा सुन रहा हो, यदि यह समर्पण हो तब कथा का लाभ मिलता है, और यही समर्पण होगा तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। शुकदेव ने राजा परीक्षित के सामने नव स्कंध तक की भागवत कथा सुनाई। उसके बाद महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान, मुझे भगवान कृष्ण की लीला का श्रवण करना है। मुझे द्वापर युग में भगवान ने जो लीलाएं की, द्वापर युग में भगवान ने मेरे पूर्वजों का जैसे साथ दिया, मुझे वो कथा सुननी है। तो शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम यहां पिछले 4 दिनों से बैठे हो और उन 4 दिनों में तुमने न अन्न ग्रहण किया है, न जल ग्रहण किया है। एक आसन में बैठ करके तुम 4 दिन पर्यंत कथा सुनते चले आए हो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जाकर के जल ग्रहण कर लो, कुछ खा लो, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और उसके बाद फिर आगे की कथा सुनाऊंगा। परीक्षित रो पड़े, ये कहने लगे कि भगवान, कौन जाने मृत्यु कब हमारे सामने उपस्थित हो जाए। सच पूछिए तो अब न खाने की इच्छा होती है, न पीने की इच्छा होती है, बस ये मन करता है कि हम इसी तरीके से बैठ करके कथा सुनते रहें। मैं बड़ा अभागा हूं कि मैंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में कथा का श्रवण किया है। काश मुझे ये पता होता कि कथा के श्रवण में इतना बड़ा अमृत पान करने को मिलेगा तो मैं अपने पूरे जीवन को कथा के श्रवण में लगा देता। मैं अपने जीवन के तीनों अवस्था को कथा के श्रवण में लगा देता। मैं अपने 24 घंटे के तीनों प्रहर को कथा के श्रवण में लगा देता। भैया, 8 बजे तक का कथा का समय है। जैसे ही 8 बजेगा वैसे ही ये याद आने लगेगा कि घर में कोई डांटे ना, कोई फटकारे ना। किसी को गरम रोटी चाहिए भोजन करने के लिए तो किसी को भूख लगी रहती है। नाना प्रकार के जंजाल में उलझा हुआ ये मन हमें बार बार उस माया की ओर घसीटता है। शायद इसीलिए हमें कथा का लाभ नहीं मिलता। हम जितना देर यहां बैठे रहते हैं उतना देर भी हमारा मन एकाग्र नहीं रहता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कथा का श्रवण करने के लिए वास्तव में हमारे अंदर 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण यह होना चाहिए कि हम मन लगा करके कथा सुने। दूसरा गुण यह होना चाहिए कि सुनने के बाद उस कथा के शब्दों को, उसके भाव को हृदय में धारण करें। और तीसरा गुण यह होना चाहिए कि धारण करने के बाद हम अनुकूल मनन करें, तब जाकर के हमको कथा का लाभ मिलता है। तात सुनाहूं सादर मन लाई, तात सुनाहूं सादर मन लाई, तात सुनाहूं सादर मन लाई, तात सुनाहूं सादर राम कथा आपन समझाई, राम कथा आपनी समझाई।
कथा का पहला गुण है कि हम मन लगा करके कथा सुने। हमारा तन जरूर यहां आ जाता है, लेकिन हमारा मन यहां नहीं आ सकता। और जब तक मन नहीं आएगा तब तक कथा का श्रवण कर तो पाएंगे, लेकिन वो कथा हमारे जीवन में उतर नहीं पाएगी। आप गहराई से चिंतन करके देखिए, आप कहीं भी खड़े रहें, यदि आपका मन कहीं और है तो आपके सामने कोई व्यक्ति बोल करके निकल जाएगा और फिर आप उससे दोबारा कहोगे भैया जरा फिर से बोलना, ध्यान कहीं और था। ऐसा होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तो वहां थे, लेकिन आपका मन कहीं और था, और उसी की वजह से आपको यह कहना पड़ा कि भैया फिर से कह दो, ध्यान कहीं और था।